वेलकम गाइस इन योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मैं विकास सर। बेटा प्रीवियस क्लास हम लोग 11th का जो आपका क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम था मोनरा फाइनलाइज किया था, देन प्रोटिस्टा फाइनलाइज किया कमिंग लेक्चर में। आज हम लोग उसी तरह थर्ड किंगडम आपका जो है फंजाई को स्टार्ट किया जाएगा। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं आप ज़रूर देखिएगा। रीज़न ये बेटा कि जो क्लासिफिकेशन या पढ़ाई का ऑर्डर होता है आपका वो सीक्वेंस होता है, बिना सीक्वेंस के तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हुए आगे आएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि सर क्या बता रहे हैं या क्या चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं। ओके, तो आइए हम बात करते हैं आज के सेशन ऑब्जेक्टिव पे। आज का बेटा जो सेशन ऑब्जेक्टिव रखा गया है आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 है, इसका न्यू हमने कहा था मोनरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम पे हम लोगों ने बात कर रखी है। ओके, इसको आप प्रीवियस वीडियोस में जाके ज़रूर देखिएगा। एंड आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज इस किंगडम पे हम बात करने वाले हैं वो हमारा थर्ड किंगडम है फंजाई। आज हम लोग तीसरे किंगडम फंजाई पे डिस्कस करेंगे। आज समझेंगे फंजाई क्या होते हैं, ये हमारा नया ग्रुप क्यों बनाया गया है एंड सो ऑन। ओके, तो फंजाई का हमारा मोटो क्या है, किंगडम फंजाई पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं इनके पूरा का पूरा, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। 2 टॉपिक हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट वीडियोस में मैक्सिमम आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे आइए हम पहले बेसिक प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। किंगडम फंजाई, जैसा आप जानते हो किंगडम फंजाई हमारा डिराइव कहाँ से हुआ, ये वर्ड कहाँ से हमने लिया था। सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ है बेटा मशरूम, याद रखिएगा। फंजाई का जो मोस्ट फेमस मेंबर है जो आप खाते हैं वो एडिबल भी है, एडिबल इन द सेंस आप मशरूम की सब्जियां खाते हो, तो वो मशरूम से सबसे पहले फंजाई की डिस्कवरी हुई थी और मशरूम से हमारा फंगस फंगी टर्म आया था और देन एक किंगडम का नाम फंजाई पड़ा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। जो हमारा ग्रुप फंजाई है ये हेटेरोटॉपिक प्लांट के लिए ग्रुप बनाया गया था एंड फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। फंजाई की जब भी स्टडी आप करोगे फंजाई की स्टडी को हम क्या कहेंगे, माइकोलॉजी कहेंगे। फादर ऑफ माइकोलॉजी एजी बटलर, बटलर को माइकोलॉजी का फादर कहा गया है। नाउ फंजाई के हम बेसिक पहले प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं एंड देन हम इनके स्पेशल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ग्रुप इन सब पे भी आगे बातें चलती रहेंगी। आइए सबसे पहला हम बात करते हैं मोस्ट फंजाई आर द मेनी सेल्ड एंड आर वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। पहली कहानी क्या है, ये ढेर सारे सेलों से मिलके बना होगा, मल्टीसेलुलर होगा, क्योंकि हमने कहा फंजाई है तो मल्टीसेलुलर ही होगा। सबसे एक स्पेशल बात, एक मेंबर इनका है, कुछ एक्सेप्शन है, एक मेंबर है जो वन सेल्ड है। आपको याद कर लेना है क्योंकि बहुत सारे मेंबर वन सेल्ड नहीं है इनके। ओनली ईस्ट, हम ईस्ट की सिर्फ बात कर लें, ईस्ट सिर्फ एक सेल से बना है, बाकी जितने भी मेंबर आपको इनके मिलेंगे वो सारे के सारे मेंबर किससे बने हैं, मोर देन वन सेल से बने हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, सेल्स ऑफ द फंजाई है मेंबर अराउंड द न्यूक्लियस। याद रखिएगा मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस की कहानी हो रही है, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने बात किया था प्रोकैरियोट्स पे देन प्रोटिस्टा पे, तो इनके सेल भी यूकैरियोट्स होते हैं और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपको फंजाई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे फंजाई अपना नरिशमेंट जो है एब्जर्व करते हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। अभी आगे डिटेल हम इस पे बात करेंगे। एंड जहाँ जिस सरफेस पे रहते हैं बेटा वहाँ से एब्जर्व भी कर सकते हैं फूड को। मोस्टली इनमें स्पोर बनते हैं, आप जानते हैं स्पोर फार्मिंग में होते हैं। कॉमन है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, इन सब के नाम आपको बेसिकली दिखेगा यहाँ पे। बट जो स्पेशल प्रॉपर्टी हमने कहा इनकी हम 1 बाय 1 बात करेंगे। ये देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स बने हुए हैं, ये रफ़ी एरियाज़ में इस तरह से दिखते हैं, या ऐसा मशरूम दिख सकता है, या आपको वुड्स पे इस तरह के आपको रफ ब्राउन स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये सब फंजाई के ही स्ट्रक्चर होते हैं। आप घरों में ब्रेड वगैरह देखो, ब्रेड वगैरह पे या रोटी वगैरह जो पूरा कहीं कूड़ेदान में फेंका, आप कहीं आप आसपास से गुजर रहे हो, आप ध्यान से देखो तो वहाँ क्या होता है, एकदम ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर लग जाता है, ग्रीन स्ट्रक्चर अचारों वगैरह पे आ जाता है, फफूद बोलते हो आप ऐसे, तो वो क्या है, वो सब फंजाई ग्रुप के मेंबर है। ओके, जैसे आप कॉमन लैंग्वेज में ईस्ट लगा दो, खमीर लगा दो, जलेबी है, या आप इडली डोसा खाते हो उसमें खमीर क्या है, ईस्ट, इसी का नाम है वो।
इसी के थ्रू फर्मेंट होता है और आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो। तो काफ़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी हम प्रॉपर्टी पे बात कर रहे थे, तो फंजाई का जो बॉडी हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे इसका, तो इनमें सबसे बड़ी बात, इनका जो सेल होगा बेटा, कोई भी सेल बिना सेल वॉल के नहीं होगी। मल्टीसेलर मोस्टली चुकी है। सेल वॉल इनका किसका बना होगा, इंपॉर्टेंट नीट में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल किसका बना हुआ है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो जो काइटिन कंपाउंड है ये होता तो पॉलीसेकेराइड का, बट ये हेट्रो नेचर इसका होता है। एन एस्टर ग्लूकासामीन जो कंपाउंड मोनोमर है ये उसका बना होता है। ओके, तो एमीन और ग्लूकोज का मिक्सचर होता है। दूसरा कंपाउंड पॉलीसेकेराइड भी इनके साथ लगे होते हैं, याद रखिएगा। इन दोनों से इनका सेल वॉल बनता है। कभी कभी यहाँ नॉन सेलुलोजिक भी लिखा होता तो सही है, सेलुलोज यहाँ नहीं है, ये बिना सेलुलोज वाले हैं। तो कहीं कहीं आपको क्या दिखेगा, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट इन द फंजाई, तो सही मैटर है, एकदम सही है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मेंबर आप देखोगे मोस्टली फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, मोस्टली आप फिलामेंटस दिखेगा आपको। तो ये फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर इनके आप देख रहे हो, इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बेटा, याद रखिएगा। इनके फिलामेंटस स्ट्रक्चर हाइफी आप कहोगे। क्या कहोगे, हाइफी। जो फिलामेंट पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम हाइफी कहते हैं। बट आप कभी भी देखो क्या फंजाई एक अकेला थोड़ी दिखेगा कि सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस ऐसा नहीं, ये नेटवर्क के फॉर्म में दिखेगा। या हाइफी क्या होंगे, ढेर सारे हाइफी एक जगह होंगे, एज ए नेटवर्क कलेक्ट हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगे, और ये इस तरह से आपको दिखेंगे, एकदम बिजी स्ट्रक्चर दिखेगा इनका। तो इस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अब यहाँ माइसीलियम में दो टर्म आपको दिखेगा। ये जो हमने क्रॉस वॉल यहाँ पे बनाया है बेटा, इसे सेप्टम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेप्टम के बेस पे इनका जो माइसीलियम है या हाइफी, ये दो तरह के होते हैं, एसेप्टेट, सेप्टेट। तो आइए हम एक बार बात कर लेते हैं हाइफी के ऊपर इनके। बेटा हमने कहा आपको इनका माइसीलियम या हाइफी जो है दो टाइप के हैं। किस बेस पे बेटा, सेप्टम के बेस पे। तो हाइफी हम दो तरह के देखते हैं इनमें। पहली हाइफी की हम बात कर लें तो वो एसेप्टेट हाइफी है, एसेप्टेट। तो एसेप्टेट से बनने वाला माइसीलियम क्या होगा, एसेप्टेट माइसीलियम होगा, याद रखिएगा। टर्म एकदम क्लियर याद रखिएगा आप लोग। तो एसेप्टेट में आप देखोगे जो इनका फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, यहां पे न्यूक्लियस तो ढेर सारे आपको नजर आ रहे हैं, और इनमें जो साइटोप्लाज्म आपको दिखेगा, इस तरह से साइटोप्लाज्म नजर आएगा, देखिए इस तरह से। तो जैसे लगेगा कि आपको जेल लाइक स्ट्रक्चर, उसमें स्ट्रॉबेरी छोटा छोटा काट के लगा दीजिए तो वो जहां है वहीं सेट हो जाएगा। तो न्यूक्लियस इस तरह का, बीच में सेप्टम नहीं हो, क्रॉस वॉल नहीं दिखेगा। तो ये एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। यहाँ पे बीच में क्या है, क्रॉस वॉल नहीं है। तो क्रॉस वॉल नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहेंगे। तो इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी भी बोलते हैं। सिनोसिटिक हाइफी है, याद रखिएगा। तो सिनोसिटिक हाइफी का यहाँ क्लियर मतलब क्या है, एसेप्टेट जो हाइफीज होती हैं फंजाई की, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सिनोसिटिक हाइफीज कहते हैं। ओके, तो सिनोसिटिक हाइफीज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को आप बोल रहे हो, बार बार याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे ही हम बात करते हैं। सेकेंड नंबर पे इनका जो कंडीशन है वो कौन सा है, उन पे आप देखोगे सेकेंड नंबर पे आपको दिखेगा सेप्टेट। सेप्टेट, तो सेप्टेट में क्या कंडीशन है, सेप्टेट में हाइफीज आप देखोगे इनके क्रॉस वॉल आपको क्लियरली ऐसे दिखेंगे और इनका न्यूक्लियस जो है यहाँ डिवाइडेड आपको नजर आएगा।
क्रॉस वॉल्स आप देखोगे, और न्यूक्लियस आपको सेप्टम से डिवाइडेड दिखेगा। ये सेप्टम है, सेप्टम से ये डिवाइडेड दिखेगा। ओके, तो सेप्टम कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होता है। यदि हम जूम करके देखेंगे सेल को, एक सेल को, तो आप देखोगे इनका, जैसे सपोज करो कि ये दो सेल हैं, न्यूक्लियस है, बीच में हम सेप्टम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप पोर देखोगे, इस तरह ये सेप्टम ने लार्ज कर दिया, तो यहाँ सेप्टम में बीच में आपको ये पोर दिखा, सेप्टल पोर है। तो सेप्टल पोर से जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है इनका, वो इधर से इधर आ जा सकता है। सेप्टल पोर समटाइम कभी कभी मॉडिफाइड हो जाता है, इस तरह दिखता है, और कभी कभी आपको इस तरह दिख सकता है। आप देखिए सेप्टम, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, इस तरह सेप्टम आपको दिख रहा है। तो इसे डोलियोलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डोलियोलम कहते हैं, डोलियोलम पोर कहते हैं। तो डोलियोलम पोर हो चाहे आपका नॉर्मल पोर हो, दोनों पोर्स का क्या मतलब है? दोनों का सिंपल कहानी एकदम है कि यहाँ पे आपका जो साइटोप्लाज्म है बेटा, वन एरिया से दूसरे एरिया में इजीली माइग्रेट हो सकता है, आ सकता है। कंफर्म है? कोई दिक्कत? आप देखिए, ये कहानी किस चीज़ की हम लोग समझ रहे थे बेटा, सेप्टम हमारा किस तरह से है और सेप्टम की क्या कहानी है, आपको क्लियर बताया गया। तो इसी भी यहाँ पे बेटा आप माइसीलियम देखोगे तो माइसीलियम भी आपको दो तरह का दिख जाएगा। किस तरह का? सेप्टेट एंड एसेप्टेट। एसेप्टेट माइसीलियम, एंड सेकेंड नंबर पे आपको दिखेगा सेप्टेट माइसीलियम। ओके, ये दोनों दिखेगा। आइए, अब ये हमने आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लियरली बात कर ली है। सेकंड नंबर पे हम इनके न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। न्यूट्रिशन पे आप देखोगे फंजाई मोस्टली बेटा आपको ये हेटेरोटॉपिक तो होते ही होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। तो हेटेरोटॉपिक में आप देखोगे दो कंडीशन आपको मोस्टली दिखेगा, सैप्रोफिटिक। आप सैप्रोफिटिक की बात कर लो तो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल जो आप रटते हो, याद करते हो, मशरूम। मशरूम आपको सैप्रोफिटिक ही दिखेगा। सेकेंड नंबर पे हम बात करें राइजोपस, ब्लैक मोल्ड अर्लियर टाइम में इसे बोला जाता था। तो ये सब क्या सैप्रोफिटिक कंडीशन है। ये सैप्रोफिटिक कंडीशन में होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जहाँ पे वहाँ पे ग्रो करते हैं और वहाँ पे अपना नरिशमेंट लेते रहते हैं। पैरासिटिक, बहुत से मेंबर इनके बेटा पैरासिटिक हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, भी आगे दिखेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल हम ले लें एल्ब्यूगो, क्रूसीफर्स में डिजीज कॉज करता है ये पक्सीनिया। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल अभी आगे मिलेगा। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसे हम वन बाई वन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, सिम्बायोटिक हम बात। नेक्स्ट न्यूट्रिशन क्या, पैरासिटिक हो गया, सेप्रोफिटिक हो गया, सिम्बायोटिक भी यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन में आता है, याद रखिएगा। तो सिम्बायोटिक कहानी आइए हम आपको बता दें थोड़ा सा। सिम्बायोटिक में बेटा पहला केस आप देखो, लाइकेन आपको दिख रहा है। लाइकेन पे हम बात कर लेते हैं। लाइकेन याद रखिएगा ये एल्गी एंड फंजाई के कॉम्बिनेशन से बनने वाला स्ट्रक्चर है। तो फंजाई तो है ना यहाँ पे, तो ये फंजाई यहाँ कैसे नरिशमेंट टेक आउट करेगा? तो सिम्बायोटिक मीन्स होगा बोथ मेंबर जो है एक दूसरे से बेनिफिटेड होंगे। तो अभी आगे डिटेल बात करेंगे। फंजाई एल्गी से क्या लेगा? फूड लेगा, और फंजाई एल्गी को क्या देगा? वाटर एंड मिनरल देगा। तो यहाँ एक दूसरे के साथ सरवाइव करना है और दोनों को बेनिफिट पहुँचाना है। जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी कोशिश करिए, फुल वीडियोस देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्रमोट करिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। ओके, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दोनों तरफ से चलना चाहिए। आगे देखते हैं। अब आप देखो, ये तो आपको कंडीशन बताई गई है, तो आप समझ रहे हो अच्छे से क्या है कंडीशन। ऐसे हम माइक्रोराइजा पे बात करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोराइजा हमारा क्या है, माइक्रोराइजा पे क्या केस है, आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो माइक्रोराइजा में आप देखोगे यहाँ भी अब ये रिलेशन तो यही वाला चलेगा, सिम्बायोटिक ही मैक्सिमम रिलेशन चलता है, आप जानते हो।
तो माइकोराइजम हम आपको क्लियर बताएं तो यहाँ पे आपको जो हायर प्लांट हमारे हैं, हायर प्लांट के रूट, हायर प्लांट के जो रूट होते हैं बेटा, इनके साथ फंजाई प्लस फंजाई एसोसिएट हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा सही से याद करना होगा। अब देखो हायर प्लांट और फंजाई क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, तो इनका एसोसिएशन किस तरह का है और कैसे आपको ये समझना, एक बार थोड़ा सा ही हम समझ लेते हैं, आगे डिटेल बात करेंगे हम लोग। अब देखोगे जैसे एग्जाम्पल हम पाइनस का लेते हैं, पाइनस प्लांट, यू नो दैट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है बेटा। तो अब यहाँ पे देखोगे कि इनके जो रूट हैं फंजाई के, पाइनस के, तो इनके रूट की खास बात होती है बेटा, इनका जो रूट हेयर्स है ये पुअरली डेवलप कर लीजिए या तो एब्सेंट रहता है। तो अब समस्या सबसे बड़ी इस प्लांट के साथ क्या है, बहुत सिंपल समस्या, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास रूट हेयर्स नहीं है। तो अब इनका सपोर्ट करने कौन आ रहा है, फंजाई। अब देखोगे इनके आउटर एरिया में यहाँ पे फंजाई एसोसिएट हो जाएगा, और फंजाई का जो एसोसिएशन होगा रूट ब्रांच पे, तो फंजाई तो इनसे क्या लेगा, टेक आउट करेगा फूड, इजी वे में फंजाई को फूड मिल रहा है, और फंजाई यहाँ पे इनको क्या प्रोवाइड करेगा, वाटर एंड मिनरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि ये इजीली वाटर मिनरल यहाँ से एब्जर्व कर सके। तो आसान तरीके से आप समझ रहे हो। देखो माइकोराइजा आपसे कभी भी पूछा जाए, सिंपली आप डिफाइन करोगे, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। तो अब ऐसा नहीं सभी प्लांट में, अब हायर प्लांट नाम ले लिया तो सभी प्लांटों में होगा, ऐसा नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं उनको ही आपको याद करना है, वहाँ पे ही आपको लिखना होगा, ठीक है। नहीं हायर प्लांट बोला गया है तो सभी प्लांटों में लिखना ही है, नहीं, ये इससे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। इसे अभी हमने आपको पाइनस बताया, ऑर्किड है, पाइनस है, अदर एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमने क्या बात की बेटा, माइकोराइजा पे, फंजाई का यहाँ भी आपने एक न्यूट्रिशन देखा, स्पेशल न्यूट्रिशन देखा कि यहाँ पे ये किस तरह से अपना न्यूट्रिशन टेक आउट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम लोग बात कर लेते हैं, आइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाइड होता है, ज़्यादा होता है यहाँ पे, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, बट हम बाकी क्लासेस में इनके स्पेशल क्लासेस जो होंगी उस पर हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ बेसिक कॉमन जो पॉइंट है उस पर आइए हम आपको बताएं। इट टेक्स प्लेस थ्रू फॉलोइंग स्पोर, देखिए जैसे जू स्पोर, जाइगो स्पोर एंड कोनिडियो स्पोर। तो यहाँ पे स्पोरेंजियो स्पोर होगा, याद रखिएगा। तो आप देखो बेटा, जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, कोनिडियो स्पोर, इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, याद रखिएगा। तो ये एसेक्सुअल स्पोर आपको जो यहाँ पे मिलेंगे, ये क्या कहानी है यहाँ, अब वन बाई वन हम आपको बताएं। तो जू स्पोर बेटा नॉर्मली याद रखिएगा, सपोज करो आप ये फंजाई का, ये आपको फिलामेंट दिख रहा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा है। यूजुअली इसमें जो स्पोर फार्मेशन का इवेंट होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ओके। तो आप देखोगे जैसे इनका अनफेवरेबल कंडीशन आने वाला होगा, उसके पहले इनके जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, इनका मोस्टली जो टॉप सेल होता है ये स्वेलन अप कर जाते हैं, और यहाँ पे एक स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखेगा। स्पोरेंजियम के इनसाइड बेटा आप देखोगे इनका जो न्यूक्लियस होता है ये इनलार्ज डोमिनेंट हो जाएगा, एंड देन इनसाइड स्पोरेंजियम न्यूक्लियाई डिवाइड अगेन एंड अगेन। यहाँ पे बार बार न्यूक्लियस का डिवीजन आपको दिखेगा, एंड दे मेक मेनी न्यूक्लियाई, कुछ ही समय में ढेर सारे न्यूक्लियाई का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। एंड ईच न्यूक्लियाई सराउंड सम ऑफ साइटोप्लाज्म एंड एबल टू मेक स्पोर्स। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये साइटोप्लाज्म को सराउंड करेंगे, बांट लेंगे, पूरा आपस में बंटवारा कर लेंगे यहाँ जितने साइटोप्लाज्म है, और ये यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान देना, स्पोरेंजियम के इनसाइड आपका जो स्पोर हो, स्पोरेंजियो स्पोर हो, दोनों का फॉर्मेशन होता है। बेसिक डिफरेंस हमारा ये है कि जब आप यहाँ भी देखोगे, जब यहाँ से लिबरेट ये रिलीज होंगे तो ये मोटाइल स्पोर हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, तो इन्हें आप क्या कहोगे बेटा, जू स्पोर कहोगे। और ये मोटाइल या फ्लैजिलेटेड नहीं हैं
तो इन्हें आप क्या कहोगे? सिंपल, इन्हें आप स्पोरेंजियोस्पोर कहोगे या अप्लाइनोस्पोर कहोगे। ओके, ये मोटिलिटी नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। डेवलपमेंट सेम तरीके से होना है स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर का। डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे फ्लैजिला है तो आप क्या बोलोगे? जूस्पोर है, और फ्लैजिला नहीं है तो अप्लाइनोस्पोर। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर की कहानी क्या है यहाँ पे? तो कोनिडियोस्पोर में आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जैसे आपके इसके पहले ये दोनों एंडोस्पोर थे बेटा, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे, लेकिन आपका ये जो कोनिडियोस्पोर है ये आउटसाइड बनता है। ये मान लो ये ब्रांच्ड माइसीलियम हमने बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका जो ब्रांच है कुछ सेल स्पेशल ब्रांच का फॉर्मेशन करती हैं, और उसे हम क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर कहेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक ब्रांच बन रही है, स्पेशल स्ट्रक्चर बना रही है, इसे कोनिडियोफोर कहेंगे। तो ये कोनिडियोफोर जो हमारा है, कोनिडियोफोर में देखोगे आप यहाँ से स्पोर जो फॉर्मेशन है वो माइटोसिस के थ्रू ही होगा, बट यहाँ स्पोर बाहर की तरफ बनेंगे, आउटसाइड। यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेल डिवाइड का बाहर तरफ छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना देगा, और ये मे भी चेन के फॉर्म में भी बन सकते हैं। ये थिक वॉल नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, इन्हें कोनिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कोनिडिया कहा जाता है। तो ये कोनिडिया हमारे कैसे स्पोर हैं? नॉन मोटाइल थिक वॉल एक्सोस्पोर। तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया कि नॉन मोटाइल एक्सोस्पोर थिक वॉल जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है? कोनिडिया की प्रॉपर्टी है। डेवलपमेंट कहाँ पे आपने देखा? कोनिडियोफोर पे इसका डेवलपमेंट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ओके, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी थी बेटा, सिंपल वे में आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो डिटेल क्वेश्चनिंग बंद हो चुके हैं इन सब से। इनके वेटेज क्या है? कम कर दिए गए हैं। हमने कहा था आपको पहले भी, एग्जाम्पल मोस्टली फोकस करना, आपको एग्जाम्पल और बेसिक प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, किन स्पोर्स की बदौलत होगा, किन की मदद से होगा, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर के थ्रू होगा, जो आपका ऊ स्पोर है, एस्को स्पोर है, बेसिडियो स्पोर है, जाइगो स्पोर है। जाइगो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये स्पोर जो है, ये सेक्सुअल स्पोर्स बनते कैसे हैं, बेसिक इनका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से डेवलप होते हैं। तो बेटा देखिए, डेवलपमेंट का जो इवेंट है नियर अबाउट सभी फंजाई में कॉमन होता है। तो बेसिक इवेंट पे पहले हम लोग बात करेंगे, देन स्पेशल इवेंट पे हम लोग चलेंगे। तो बेसिक इवेंट पे हम बात कर लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट इन फॉलोइंग 3 इवेंट। ये 3 इवेंट में प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तीनों इवेंट हमारे कौन से, बाय नेम पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। पहला नंबर आपको ये मिलेगा प्लाज्मोगैमी। फर्स्ट नंबर पे क्या है? प्लाज्मोगैमी। सेकेंड नंबर पे कैरियोगैमी। थर्ड नंबर पे मियोसिस। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो तीनों इवेंट हैं इसे सिंपल तरीके से आप कैसे समझेंगे। तो आइए पहले हम लोग प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस को एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, फिर इनके स्पेशल ग्रुप में इनके एडवांटेज पे हम बात करेंगे। तो पहले आइए, तीनों पॉइंट नोट किए आप लोगों ने, नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इनका इवेंट आइए हम आपको बता दें। इनके इवेंट पे बात करते हैं। सपोज करें हम यहाँ पे हेटेरोथैलिज्म से शुरुआत करते हैं। बेटा यू नो द ब्लैक्सली साइंटिस्ट ने हेटेरोथैलिज्म की भी डिस्कवरी की है। फंजाई में मेल फीमेल हाइफी सेपरेटेड हो सकते हैं, अलग अलग बिहेवियर करते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए
ये फंजाई की एक हाइफी है, ये हाइफी हमने सपोज किया है मेल है, पॉजिटिव। सेकेंड हाइफी को हम ले रहे हैं, ये हाइफी हमने फीमेल सेलेक्ट किया है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन मेल के लिए है, नेगेटिव साइन फीमेल के लिए है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियाई बना दिए गए हैं सिंगल सिंगल में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम फर्स्ट मेथड कॉपुलेशन पे बात कर रहे हैं, जब कॉपुलेटरी डक्ट बनते हैं दोनों फंजाई के बीच में। तो आप देखोगे यहाँ पे कि मेल और फीमेल फंजाई के बीच में जो दोनों हाइफीज हैं, इनका जो सेल रिप्रोडक्टिवली बिहेवियर कर रहा है गैमेट फॉर्मेशन का, वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपस में बीच में क्या हुआ, कॉपुलेटरी डक्ट बन गया। तो अब जो पॉजिटिव हमारा स्ट्रेन है या पॉजिटिव जो हमारी हाइफी है, इनका न्यूक्लियाई बेटा यहाँ से माइग्रेट होकर के वो फीमेल बॉडी में एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये पहला इवेंट जो हो रहा है प्लाज्मोगैमी का हो रहा है। फर्स्ट नंबर पर हमने आपको क्या समझाया था, प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी है क्या, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल प्रोटोप्लाज्म इनटू फीमेल बॉडी। तो ये जो गैमेटेंजिया है, गैमेटेंजिया का मेल का जो प्रोटोप्लाज्म फीमेल बॉडी में बेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ट्रांसफ़र होने के बाद आप देखेंगे प्लाज्मोगैमी होने के बाद यहाँ सिर्फ फीमेल बॉडी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फीमेल बॉडी में जो हमारा गैमेटेंजियल सेल था, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई आपको दिखेंगे। कभी कभी देखने को मिलता है कि प्लाज्मोगैमी होने के बाद 2 न्यूक्लियाई का जो कंडीशन है समटाइम स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है। तो इस इवेंट को हम कैरियोगैमी के नाम से भी कहते हैं, सॉरी डाई कैरियन फेज कहते हैं, डाई कैरियन फेज कहते हैं। आप देखोगे तो डाई कैरियन फेज का मतलब जो ये हमारा हाइफी है, ये प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी सडनली नहीं होता है, बेसिडोमाइस्टीज या अदर मेंबर्स में देखने को मिलता है। आप देखोगे यहाँ पे प्लाज्मोगैमी के बाद जो कैरियोगैमी होना था एडवांस, वो डिले हो गया। तो डिले होने के बाद आप देखेंगे ये 2 न्यूक्लियस वाला कंडीशन है, और मे बी जो हाइफी है ये फ्रूटिंग बॉडी बनाने लगा, कई सेल बना लेगा डाइकैरियन फेज के। तो ये पॉसिबल है, डाइकैरियन फेज आ सकता है, बट सभी केसेस में ज़रूरी नहीं, याद रखिएगा सभी केसेस में बने ही। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, जैसे प्लाज्मोगैमी बेटा होगा यूजुअली जो है ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ करते ही एक जाइगोटिक स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। दोनों के दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, इसे आप क्या कहोगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का इवेंट कंप्लीट होते ही क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा यहाँ पे। एंड देन जाइगोट जैसे ही बनेगा, आप ध्यान दोगे, हमने कहा था मे बी फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, अब इनका डेवलपमेंट होगा। तो कभी कभी आप देखोगे ये जो इनके सेल्स हैं, ये मे बी ये एडवांस रूप में ये कई स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेते हैं, एडवांस हो जाते हैं। तो सब में जाइगोट आपको नज़र आएगा। ये आपका फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्टिव बॉडी को जो स्पोर बना रहे हैं सेक्सुअल, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। आप याद रखिएगा फ्रूटिंग बॉडी क्या है, ये रिप्रोडक्टिवली जो हमारे हाइफीज़ हैं मैच्योर होकर जो एडवांस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो जाइगोट हमारे बने हुए हैं इनमें, अब यहाँ पे लास्ट इवेंट हमने आपको क्या कहा था, अभी जस्ट लास्ट इवेंट आपको बताया गया था बेटा मियोसिस। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जस्ट क्या होगा, एट वंस यहाँ मियोसिस होगा, और मियोसिस होते ही इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, एंड देन हैप्लॉइड स्पोर एबल टू मेक न्यू फंजाई, ये नए फंजाई फिलामेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपने देखा एकदम सिंपल बेसिक इवेंट क्या था हमारा, प्लाज्मोगैमी हुआ यहाँ पे, देन कैरियोगैमी हुआ, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंड फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जहाँ जाइगोट बने थे यहाँ पे मियोसिस का इवेंट कंडक्ट होता है, और मियोसिस के इवेंट कंडक्ट होते ही यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये सभी स्पोर्स में भी लिबरेट होंगे, एयर में जाएंगे, मोस्टली एयर से ट्रांसफ़र होते हैं, और
सुटेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करेंगे, न्यू फंजाई का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो बेसिक पॉइंट जितने भी थे बेटा ये हमने आपको बता दिया है। इन्हीं बेसिक पॉइंट्स के बेस पे हमने आगे आपको क्लासिफिकेशन बताया जाएगा तुरंत, और 1 बाय 1 हमें सभी क्लास के इनके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना होगा, और जो भी स्पेशल फीचर्स होंगे हम उसी ग्रुप में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बेसिक पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन आइए हम बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किस तरह से आपको करना है। तो फंजाई क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्टली आप देखोगे इनकी जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर है, हैबिटेट है, इनका एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर के बेस पे फंजाई को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया? डिफरेंट नहीं बोलना है बार बार, 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, 4 क्लास में। ठीक है, अब ये स्पेशल 4 क्लास का नाम क्या है एक बार जान लो, फिर आज की कथा समाप्त कर देंगे। अभी देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या यहाँ पे आपका जो पहला ग्रुप बन रहा है ये है कॉमन मोल्ड कहा जाता है, जाइगोमाइकोटा कहा जाता है, बड़े बड़े माइकोटा यहाँ हैं, लेकिन एकदम सिंपल नाम है आपको मैं बताऊँ, फाइकोमाइस्टीज के नाम से फेमस है ये ग्रुप। नोट करिए, फाइकोमाइस्टीज। ओके, फाइकोमाइस्टीज का नाम है यहाँ पे फर्स्ट है। सेकेंड नंबर पे आपको दिखेगा सैक फंजाई। सैक फंजाई एस्कोमाइकोटा है ये। सैक फंजाई को हम एस्कोमाइस्टीज के नाम से भी जानते हैं, एस्कोमाइस्टीज। ओके, सेकेंड नंबर, मोस्टली ये सेक्सुअल नेम लिए गए, याद रखिएगा बेटा, जो सेक्सुअल स्पोर जिनमें जिस तरह के बनते हैं उनके ऊपर है। ये यहाँ जाइगो स्पोर बनता है तो जाइगोमाइकोटा बोला जा रहा है, इसको यहाँ इसको स्पोर बनता है तो एस्कोमाइकोटा बोला जा रहा है। तो मेन बेस नाम का क्या रखा गया है? सेक्सुअल स्पोर रखा गया है। नेक्स्ट नंबर पे क्लब फंजाई है, बेसिडियोमाइकोटा, या आप बोल सकते हो बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज भी आप बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे इम्परफेक्ट फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइकोटा बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज बोलते हैं इसको। ये ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कह रहे हैं, रीजन आप समझते हैं। चलो हमने कहा अभी सेक्सुअल स्पोर के बेस में नाम दिया जा रहा है, तो ऐसे फंजाई जिनमें अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कवरी नहीं हुआ है या प्रॉपर डिस्कवरी नहीं किया गया या वो शो नहीं कर पा रहे हैं या शो नहीं करते हैं, उन्हें हम ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखते हैं। इनके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हम आपके लिए लेके कमिंग सेशन में आएंगे। आप जुड़े रहें और किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते रहें। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस दें ताकि हम उसको समझें, आपको बताया जाए। और किसी भी इंक्वायरीज़ के लिए देखिए यहाँ पे नंबर एंड साइट है। ओके, थैंक यू।